कर्मों का खेल, साधु और मछुआरे की कहानी। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। काम से काम रखना और शांत रहना महात्मा को पसंद था, लेकिन उनके शिष्य बड़ी बातूनी थे। उसने सारा दिन इधर उधर की बातें ही की और लेखों की बातों में उसे बहुत आनंद आया। चलते चलते जब महात्मा और उनके शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जल में मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया, लेकिन मछुआरे को उसकी कोई बात समझ में नहीं आई। पहले मछुआरा शिष्य की बात चल रही थी, लेकिन जब शिष्य ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों में बहस हो रही थी तो महात्मा आगे निकल गए थे, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में उलझते देखा तो वह पीछे हट गए और शिष्यों को अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य से कहा था, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें धरती पर दंड देने के लिए नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा इस तरह के लोगों के बारे में जानते हैं कि कौन इस तरह के लोगों के लिए गलत काम करता है और वह इस तरह के लोगों को सजा नहीं देता है। शिष्य की बात से दुखी होकर महात्मा ने कहा था कि बेटा, तुझे चिंता मत हो, सजा देने वाली भी इस दुनिया में एक अलौकिक शक्ति है जो सब कुछ सिखाती है। भगवान के दर्शन सभी के ऊपर हैं और वह सभी के कर्मों का हिस्सा हैं, इसलिए आपको अभी भी उनके मिलान करने से कोई लाभ नहीं है। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका साथ दिया। इस बात को सपने में 2 साल का समय बीत गया। एक दिन महात्मा और उनके शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य ने भी 2 साल पहले मछुआरे वाली घटना का भुगतान भूलकर किया था। उन्होंने एक घायल सांप को देखा जिससे वहां बहुत परेशानी हुई। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर रही थी। शिष्य ने ये दृश्य देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। ये सब नहीं देखा। सांप को बचाने के लिए उसे ऐसा लगा कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं दे रहे? महात्मा ने कहा था, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अगर इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगना पड़े तो इस सांप को अगले जन्म में फिर से ये दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरु जी, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर उत्पीड़न कर रहे हैं? महात्मा ने कहा था कि इसी मछुआरे ने 2 साल पहले मछली पकड़ने का उपदेश दिया था और वह इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां हैं, ये चींटियां हैं जो नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, ये तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नर्क के सारे दृश्य मौजूद हैं। इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के आदर्शों को देखा जा सकता है, इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखें, क्योंकि सच तो यही है कि हम एक दिन हमें भोगना ही कहेंगे।
महात्मा ने कहा था कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए इस जीवन को खराब कर्म नहीं मिलना चाहिए। शिष्य को गुरु जी की बात समझ में आ गई। शिक्षा। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे, इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।